व्यूअर्स, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो, वेलकम टू ऑन शो। आज हम हैं लिबर्टी मार्केट में, दिन दिहाड़े आ गए हैं। आज हमने सोचा ज़रा इस टाइम पे जाते हैं, देखते हैं लोगों का कितना रश है, लोग क्या कर रहे हैं, और ऑब्वियसली हम उनसे देखेंगे कि उनके अंदर क्या हिडन टैलेंट है, उनसे बातें करेंगे और आज का सवाल करेंगे। सवाल हमारा आज का ये है, कॉमन सेंस का सवाल है कि वो कौन है जो बहुत सारे चेहरे बदलता है लेकिन वो होता एक ही शख्स है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज लिबर्टी मार्केट से। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? जिशान। आपका नाम? रेहान। क्या करते हैं जिशान और रेहान? मैं इधर मार्केट में सेल में नहीं करता हूँ। और आप? हम ड्राइविंग करते हैं। ड्राइविंग करते हैं। अभी काम पर ही आए हैं? आओ इधर साहब के साथ आए। अच्छा, साहब के साथ आए हैं। ये बताएं कि दोनों जो हैं वो ताल्लुक़ कहाँ से है आप दोनों का? मेरा पिशावर। हमारा लकी मरवत से। मरवत से है। अच्छा, तो ये बताएं कि कैसा जा रहा है लाहौर में अपना एक्सपीरियंस? अपना शहर तो फिर अपना होता है ना, लेकिन अच्छा है लाहौर? लाहौर अच्छा है माशाल्लाह। मार्केट कैसा है? सही है। हमने इधर 10 साल काम किया लिबर्टी में। आप तो बड़े यंग से लग रहे हो, छोटे से लग रहे हो मुझे। 7 साल मेरी उम्र है। 7 साल का था जब मैं इधर काम करता था। 7 साल से यहाँ पे काम कर रहे हो। कोई तनख्वाह में इजाफा हुआ है कि नहीं? कोई तनख्वाह बढ़ी है? जी, तनख्वाह 25,000 रुपये तनख्वाह है। 25,000 हो गई है? जी। क्या करते हो इन 25,000 का? घर दे दे, क्या करते? सारे घर दे देते हैं। दोनों की शादी हुई है? शादी नहीं आपकी नहीं करनी शादी? शादी करना है। किससे? बस करना है शादी तो लड़की से? लड़की से करना। और की लड़की से? नहीं, लकी मरवत वाले से। मरवत वाले से। और तुमने? हमको जिधर मिल गया। तो अब लाहौर के लगने लग गए हो ना। 7 साल तुमने लाहौर में गुजार दी, अब तो तुम लाहौरी ही हो गए। जी। लाहौर की लड़की चलेगी? लिबर्टी में तो बड़ी अच्छी प्यारी प्यारी लड़कियां आती हैं। लड़की भी चलेगी जब सिर्फ लड़की हो। अच्छा, हम ना हर कोई मुल्क से भागना चाहता है। ये बताएं कि हम अक्सर ये देखते हैं, बड़े ऐसे वाक़यात आते हैं कि सऊदी अरब में और बहुत सारे मुल्कों में जो मालकन होती हैं वो ड्राइवर की ड्राइविंग इतनी पसंद आती है कि वो उससे शादी कर लेती हैं। आपको कभी ऐसा कोई प्रपोजल तो नहीं आया? नहीं, हमारा साथ ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है। चलें, अब सवाल है हमारा। ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा शख्स है जिसके बहुत सारे चेहरे होते हैं लेकिन वो होता एक ही है? वो कौन है जिसके बहुत सारे चेहरे होते हैं? इंसान है। इंसान है। कौन सा इंसान है वो? इंसान सारा एक इंसान। पुलिस। नहीं, वो तुम थोड़ा सामने देखो। अच्छा पुलिस है। चेहरे बहुत होते हैं। पुलिस के? हाँ, सुबह को पुलिस आ रहा था, शाम को घर में सादा आम लड़का होता है। वो 2 ही चेहरे हो गए ना। एक इंसान होता है जिसके बहुत सारे चेहरे होते हैं। बहुत सारे चेहरे। इंसान है। इंसान कैसा इंसान होता है? हमारा चेहरा अलग है, इस वाला अलग है। ये इंसान नहीं है। वो मतलब अपने चेहरे बदलता है, अपने अंदाज बदलता है। बदलता है, ये बात, अंदाज बदलता है। नहीं पता? नहीं, कहता कुछ और है, करता कुछ और है। इमरान खान नहीं? नहीं। चले, कुछ सुनाएंगे दोनों, कोई शेरो शायरी, कोई गाना माना? मुझे तो कुछ भी नहीं। तुम सुनाओ कहना एक गाना। क्या सुनाए? इतना तो सुना दिया हमने। एक शोर सुनाओ। सुनाओ। जब बारिश आता है तो ज़्यादा थोड़ा पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। ज्यादा बारिश आता है तो सैलाब आ जाता है। जी बिल्कुल ऐसे। बारिश ज्यादा पानी नहीं आता, अब सैलाब आता है। अच्छा, आप? हमको तो शायरी नहीं आता है। गाना आता है? गाना नहीं आता है। तुम्हें भी नहीं आता? पाश्तो में नहीं आता है। पाश्तो में नहीं आता, पंजाबी। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। हम बढ़ते हैं व्यूअर्स आगे, और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? लुबना। लुबना, क्या बेच रही हो? अच्छे लग रहे हैं। कितने का है ये एक? 200 रुपये का? कितने का? 200 का। सोनिया तो अपनी धुलवा लो, कितनी गंदी हुई है। वो काम ही नहीं होता। नहीं मिलता? कहाँ से आई हो लुबना? ये 7 अप से आई हो? अच्छा, ठीक है। तुम ठीक हो? हाँ जी। तबीयत सही है? हाँ जी। सवाल करें तुमसे? कौन सा सवाल? सवाल है हमारा आज का लुबना, ये बताओ कि वो कौन है, कौन सा इंसान है जो बहुत सारे चेहरे बदलता है? मुझे नहीं पता। सुनाओगी लुबना? नहीं सुनाओगी? काम करो। पैसे वैसे दिए आज? नहीं नहीं दिए?
ये अभी तक नहीं मिले पैसे? कितने हुए अभी? ये 10 रुपए हैं बस। हाँ जी, पैसे चाहिए? हाँ जी, दे तुम्हें पैसे? कितने पैसे चाहिए बताओ? जितने मर्जी दे। कितने मर्जी दे दे। हाँ जी, कितने? फिर भी तुम्हारा क्या दिल चाहता है, तुम्हारे पास कितने पैसे होने चाहिए? जितने मर्जी दे दे। दिल क्या चाहता है? लुबना के पास कितने सारे पैसे हो लुबना? जितने मर्जी दे। मैं 1 करोड़ दे दें? बच्चे को चाहिए। चलेगा। तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ जी, कितने बच्चे हैं? 4। अच्छा ठीक है। तो लुबना तुम शुरू से ही ऐसी थी? हाँ जी, ठीक है, चलो बहुत शुक्रिया आपका, तो आपकी हेल्प करते हैं थोड़ी सी, ठीक है? व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? आसिफ खान। क्या करते हैं आसिफ? मैं यहाँ गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवर हूँ। ड्राइवर हैं, ठीक है। तो आज कितनी देर से निकले हुए हैं ड्यूटी पे? मैं तकरीबन 2-3 घंटे से तो निकला हूँ। ताल्लुक कहाँ से आपका? 8 तो हाट से आप। अच्छा, क्या बोली बोली जाती है वहाँ पे? ज़बान कौन सी है? तो पश्तो आती है आप? जी, ज़बरदस्त। पश्तो में शेर भी आता है? ये पश्तो में तो नहीं आता, उर्दू में उर्दू में आता है, सुनाइए कुछ। आता। ना कर मोहब्बत तेरे बस की बात नहीं, जो दिल मोहब्बत करता है वो दिल आपके पास नहीं। अगर मैं बादशाह होता तो कानून मोहब्बत का बना देता, वरना 2 दिलों को जुदा करने वाले को सज़ाए मौत सुना देता। ओए होए होए। मुझे ये बताएं कि 2 लोग जुदा क्यों होते हैं? बस बीच में तीसरा बंदा आए या नफ़रतें आ जाएं तो ऑलरेडी जुदाई होना पड़ता है। तीसरा बंदा आ जाने से जुदाइयाँ जुदाई हो जाती है। आपकी हुई है कभी किसी से? शुक्र है शादीशुदा हैं आप? शादीशुदा हूँ। खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बेगम से कितनी मोहब्बत है? कोई 2 लाइनें आपने अपनी बेगम के बारे में कहनी हो तो क्या कहेंगे आप? बस जब भी यानी जहाँ भी रहें, जहाँ भी हैं हम खुश रहें, बस आबाद रहें। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे अभी होने वाले हैं, अभी नहीं। नई शादी हुई है? जी नहीं हुए। वाह वाह वाह। क्या ये नई नई शादी का भी ना एक अपना ही चार्म होता है, एक दूसरे की आदत पता लग रही होती हैं, मज़ा आ रहा होता है, घूम फिर रहे होते हैं। तो आज का हमारा सवाल है, ये बताएं कि वो कौन सा इंसान है जो अपने चेहरे बदलता है लेकिन होता वो एक ही है? ये नहीं पता। नहीं पता? कोई सोचो तो सही, ऐसा कौन सा इंसान है? मुनाफिक ही हो सकता है। ये बात भी ठीक है। वैसे हमारे इर्द गिर्द काफ़ी ऐसे लोग पाए जाते हैं। तो उस सवाल का जवाब तो आपको नहीं आ सका, कोई पैगाम देना चाहती हैं? और बस जहाँ भी जो भी इंसान हैं कोशिश करें कि अच्छे अखलाक से मिलें, क्योंकि आजकल नफ़रतें बहुत ज़्यादा हैं, उरूज पे हैं। एक दूसरे के साथ जो भी ज़िंदगी आगे गुजर रही है, हमेशा हंस के मुस्कुरा के ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। इनसे मैंने एक सवाल किया था, वो ये था कि जब 2 लोग होते हैं उनमें जुदाई की वजह क्या होती है? आप बताएं, आप क्या इस पे कहेंगे? मेरा कहना वैसे ये है कि जब दोनों में से कोई एक मुखलिस ना हो या दोनों ही मुखलिस ना हो तो ही जुदाई होती है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान है। रिजवान, क्या करते हैं आप? मैं गाड़ी चलाता हूँ लाहौर में। अभी चल रही है ये ऑनलाइन कार्स? जी जी चल रही है अभी। अच्छा ठीक है। और आपका ताल्लुक कहाँ से? मेरा ताल्लुक भावलपुर से है, ज़िला भावलपुर। वेरी नाइस। ये बताएं, आज का हमारा सवाल है कि वो कौन सा ऐसा इंसान है जिसके मुख्तलिफ चेहरे होते हैं लेकिन वो होता एक ही इंसान है? इंसान एक होता है और उसके मुख्तलिफ चेहरे होते हैं। एक ही इंसान होता है, वही उसका जवाब भी यही है कि लेकिन वो चेहरे अपनाता है, बहुत सारे चेहरे अपनाता है। होता इंसान एक ही है, लेकिन वो चेहरे कभी चेंज कर लेते हैं, कभी और कभी और। कौन सा इंसान है? वही खुद इंसान है जो चेहरे चेंज कर लेते हैं। कुछ स्पेसिफिक आपने? अच्छा चले मैं इसको थोड़ा आसान कर देती हूँ। ये एक प्रोफेशन है, पेशा है, मतलब उस पेशे का बंदा है, जैसे पुलिस हो गया, वकील हो गया, उस्ताद हो गया, इस तरह का कोई पेशा है। चेहरे चेंज करना भी एक पेशा ही है मेरे ख्याल में, कभी और रंग कर ले। कौन सा इंसान है जो एक पेशा ऐसा है कि जिसमें वो बहुत ज़्यादा चेहरे बदलता है? हमारे अंदर का इंसान है जो अभी बाहर निकलता है तो चेहरे चेंज हो जाते हाय हाय, आप तो इंसान से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आप कुछ सुनाना चाहते हैं, कोई शेर? हैं। जी, होठों को गुलाब और आंसू को शराब कहते हैं, हमारे साथ सोच के चलना लोगों में खान कहते हैं। खान है आप? जी जी खान। दोस्तों में कुछ लाइन? पास ही हैं हम।
नवासी हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हुस्नैन खालिद। हुसनैन, क्या करते हो आप? इधर ही होता हूँ पार्किंग में। पार्किंग में ही होते हैं, ठीक है। कुछ लोग पार्किंग के पैसे नहीं देते। नहीं देते, चले जाते हैं, जल्दी बहुत होती है ना उनको। मैंने सुना है ये ठेका वगैरह लेते हैं, इसका बड़ा फ़ायदा होता है। लेकिन ये हमारा ठेका नहीं है, ये प्राइवेट है। अच्छा, प्राइवेट है, ठीक है। चलें, आज का हमारा सवाल है, ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा इंसान है, ऐसे पेशे से वाबस्ता है जिसके बहुत सारे चेहरे होते हैं, होता वो एक ही इंसान है? मुनाफिक। नहीं, पेशे से वाबस्ता है, पेशा यानी वो कोई काम ऐसा करता है। वकील। वकील नहीं है इसका जवाब। आप ये बताएं कि आप क्या सुनाना चाहते हैं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? कोई गाना, कोई शेर, कोई बात, किसी को कुछ सुनानी हो कैमरे पे, किसी को एक पैगाम देना हो? सुना देता हूँ। सुनाइए। काश तू इंतज़ार करे मेरी तरह, पर मैं ना हूँ तेरी तरह। ओए होए होए, काश मैं इंतज़ार करूं तेरी। काश तू इंतज़ार करे मेरी तरह, पर मैं ना हूँ तेरी तरह। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, व्यूअर्स, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयजा। बच्चे, आप कौन सी क्लास में हैं? 7 में। क्या बनना चाहती हैं आप बड़ी होकर? टीचर। टीचर बनना चाहती हैं, चलें, ये तो गुड प्रोफेशन, बड़ा रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है ये। आपको अपनी टीचर कौन सी अच्छी लगती हैं? इंग्लिश की। इंग्लिश की, क्या नाम है उनका? मिस अमारा। मिस अमारा के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगी? वो बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी हैं। क्या क्वालिटी आपको उनमें लगती हैं? उनका वे ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा है, या इज शी पोलाइट, और क्या है वो? डांटती नहीं है। अच्छा, पोलाइट है, यानी कि बच्चों को पोलाइट लोग अच्छे लगते हैं, यही कहेंगे आप? पोलाइट जब आपको ओके पढ़ाया जाए तो आप ज़्यादा अच्छा पढ़ती हैं? हाँ जी। या डांट से? पोलाइट से। पोलाइट से, ठीक है। चलें, आज का हमारा क्वेश्चन है, आपसे पूछते हैं, ये कॉमन सेंस का सवाल है कि वो कौन सा ऐसा इंसान है जो मल्टीपल फेसेस अडॉप्ट कर लेता है लेकिन वो होता एक ही है? ये किसी प्रोफेशन से रिलेटेड है। वो कौन सा इंसान है जो बहुत सारे चेहरे अपनाता है लेकिन होता वो एक ही इंसान है? टीचर। नहीं, टीचर डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाता है लेकिन वो चेहरे नहीं अपनाता। आप कुछ सुनाना चाहेंगी? पोएम। सुनाए। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world you are, like a diamond in the sky. आप अबव द वर्ल्ड सो हाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे हम एक जाते जाते टंग ट्विस्टर करवाते हैं। आपने बोलना है अपर रोलर, लोअर रोलर, लेकिन आपने ये 5 टाइम्स बोलना है और फास्ट बोलना है। अपर रोलर, लोअर रोलर। Upper roller, lower roller. रोलर रोलर Roller. अगेन। Upper roller. नहीं हो पा रहा। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहरियार। शहरियार, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। करिए जॉब। जी, अल्लाह का शुक्र कहाँ है। पे जॉब कर रहे हैं? मैं बता नहीं सकता, सॉरी। इतना पर्सनल है, ठीक है। आज लिबर्टी में क्या कर रहे हैं? लिबर्टी में एक्चुअली कुछ भी नहीं, मैं यहाँ किसी काम आया था तो फिर मैं ज़रा विंडो हो गया शॉप। काम? हाँ, थैंक यू। विंडो शॉपिंग लड़के भी करते हैं? अपनी अम्मा के लिए। अम्मा के लिए भी विंडो शॉपिंग, यानी आप सिलेक्ट करके चले जाएंगे और फिर वापस आके? पिक्चर्स बना ली, उनको भेज दिए हैं, वो कहती है मैं पसंद करके बता देती हूँ। अच्छा, चले, ये भी अच्छी बात है। तो मैंने देखा है बॉयज़ जो होते हैं, लड़के जो होते हैं, वो अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, उनकी इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती है। आप अपनी मदर के लिए आज ऑन कैम क्या बोलना चाहते हैं? शी इज़ माई वर्ल्ड, तो आई लव हर सो मच। आई लव यू ममा। ये बहुत अच्छी बात है। अब हमारा क्वेश्चन है, ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा इंसान है जिसके मुख्तलिफ चेहरे वो अपनाता है लेकिन वो होता एक ही है? वो कौन सा इंसान है मुख्तलिफ चेहरे? लेकिन वो एक ही इंसान होता है। जोकर। नहीं, मुख्तलिफ चेहरे अपनाता है लेकिन अगर जोकर नहीं है तो फिर वो पार्लर वाली आंटियाँ, लड़कियाँ। नहीं, लड़कियाँ कहाँ से आ गई? रॉन्ग आंसर। आप और कुछ सुनाना चाहते हैं? कोई आपके अंदर हिडन टैलेंट हो, सॉन्ग सुनाना चाहें, शेर सुनाना चाहें, एनीथिंग? ये टैलेंट हिडन नहीं रहने दें। रहने दूँ, चलें, ठीक है, इसको हिडन ही रहने देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शहरियार, थैंक यू। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। लौर विच लौड़दी
ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵ ਗਾ ਨਿਊਜ਼ ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ सजदा वैन लौर नियूज़ वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें लिबर्टी मार्केट में और बहुत सारे लोग हमें मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं और साथ साथ जो है वो शेर व शायरी का सिलसिला भी जारी है और जो उनके दिल में आ रहा है वो सुना रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं और आज का सवाल भी करेंगे कि वो कौन सा ऐसा इंसान है जो मुख्तलिफ चेहरे अपनाता है लेकिन होता वो एक ही इंसान है। हिंट मैंने इसका आपको दे दिया कि ये एक प्रोफेशन से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बनारस। बनारस तो बड़ा ज़बरदस्त डिफरेंट नाम है। ये किसने रखा आपका नाम? ये वालिद साहब। ज़बरदस्त। लाहौर से हैं आप? नहीं जी। कहाँ से हैं? आज़ाद कश्मीर से हूँ। आज़ाद कश्मीर से हैं। आपका एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। कहीं बाहर कंट्री में रह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, यूके में रह रहा हूँ। यूके में रह रहे हैं। लिबर्टी इस वक्त बल्कि मैं ये भी बताऊँ, मेरी पैदाइश यूके की है, यहाँ की नहीं। अच्छा, यूके बॉर्न है आप? जी आया। तो आपको वहाँ पे बड़ा अपना महसूस होता होगा। मैं अक्सर यूके के लोगों को कहती हूँ कि पाकिस्तानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बहुत ज़्यादा। अब तो हर स्ट्रीट में आपको कोई ना कोई पाकिस्तानी मिलता ही होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मिलता है। आप वहाँ पे क्या काम कर रहे हैं बताना चाहेंगे? यस, आई एम अ पुलिस ऑफिसर है। Unfortunately, यहाँ की पुलिस में और वहाँ की पुलिस में ज़मीन। क्या आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है यहाँ की पुलिस में और वहाँ की? यहाँ पे कानून वालों की रिस्पेक्ट होती है, बंदे डरते हैं उनसे, लेकिन वहाँ डरते नहीं हैं। वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी डरते नहीं हैं, उनको पता है कि उनको जान छूट जाती है इसलिए। नहीं, लेकिन बनारस अगर हम देखें तो यहाँ पे भी ये जो डर वाला कॉन्सेप्ट है हमारा पुलिस का, ये गलत नहीं है क्योंकि लेकिन जब ज़्यादा आवाम डरने लग जाए ना, वो भी अच्छा नहीं है, और जब ज़्यादा छूट दी जाए वो भी अच्छा नहीं है। ये देखिए हमारे बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर पुलिस पे अपने मसलों में पुलिस के पास जाते नहीं हैं कि इज़्ज़त ख़राब होगी हमारी, और डरते हैं अपना। हालांकि ये जो पुलिस है ये हमारी हिफाजत के लिए है। अगर हम कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हमें फ़ौरन 15 पे कॉल करके पुलिस को बताना है, चाहे हमारी इसमें थोड़ी बहुत गलती आती भी हो या नहीं आती हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बट पुलिस से डरना एक गलत चीज़ है। रिस्पेक्ट, यही मसला है कि वहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं की जाती। छोटे छोटे बच्चे 12-13 साल के मुंह पे आके थूक जाते हैं, जिससे हमारी इज्जत नफ्स मजरू होती है। अच्छा, तो कभी क्योंकि आपको होता है ना, हमारे अब यहाँ पे भी स्टार्ट हुआ है कि बॉडी कैम लगना शुरू हो गए हैं, तो वहाँ पे तो है, इंग्लैंड में तो होंगे बॉडी कैम, तो इसकी फुटेजेस वगैरह सोशल मीडिया पे नहीं आती है? क्योंकि हम एक चीज़ गोरों में बड़ा देखते हैं कि वहाँ पे मैनर्स, रिस्पेक्ट, और स्पेशली इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पे वो लोग इस चीज़ का बड़ा रिगार्ड करते हैं कि इंग्लैंड को थोड़ा रॉयल में लेके जाया जाता है। तो इसके बावजूद भी लोग ऐसे करते हैं वहाँ भी, क्योंकि उनको पता है कि जो अंडर 18 है वो उनकी छूट इजी हो जाती है, वो उनको कुछ नहीं होगा। तो इस पे वहाँ लॉ क्या है? अगर आपके साथ यानी पुलिस वाले के साथ कोई डिसरिस्पेक्ट कर दे, कोई बदतमीजी कर दे, एब्यूजिव हो जाए, तो आप उसके साथ क्या करते हैं? तो वो पहले तो वार्निंग दी जाती है। सो इफ इट कीप्स ऑन रिपीटिंग, फिर वो ऑब्वियसली इट्स डन फॉर असॉल्ट। सो अगर वो हाथ मारें आपको या लगाएं जिस तरह भी, तो असॉल्ट के लिए वो फिर अरेस्ट होते हैं। लेकिन मसला ये है ना फिर कि जो हमारा जस्टिस सिस्टम है ना वहाँ का, वो तकरीबन ख़त्म ही हो चुका है। अगर वो गिरफ़्तार हो भी गए तो 8 घंटे के बाद वो बाहर, उनके साथ कुछ नहीं होगा। आपका वैसे बीइंग अ पुलिस इस इदारे में आपका क्या एनालिसिस है? आपको किस मुल्क की पुलिस जो है वो अच्छी लगती है? कि आई थिंक सो पर्सनली एट द मोमेंट इट्स यूरोपियन कंट्रीज, सो इट विल बी लाइक जर्मनी एंड पोलैंड। दे हैव गॉट अ वेरी वेरी गुड record of policing there with the public as well. So what about UAE? I'm not sure about UAE. I've never been. I have been, but I haven't really studied the police there really. But in England itself, it's very bad. It is. आप अभी आज़ाद कश्मीर में रह रहे हैं? जी बिल्कुल, फ़िलहाल लाहौर में आया हूँ घूमने फिरने के लिए, लेकिन वैसे मैं आज़ाद कश्मीर का हूँ। हाँ जी। तो आप कोई मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तानियों को? Yes, all of you be good and please obey the traffic rules. वो मैंने देख के ना मुझे बिल्कुल ही खुशी नहीं हुई, क्योंकि इज़ वेरी बैड। अब लास्ट हमारा एक क्विक क्वेश्चन होगा, वो आपसे करूँगी, फिर आपको मैं जाने दूंगी। एक क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का सवाल है। वो कौन सा ऐसा इंसान है, कौन सा ऐसा पर्सन है जो डिफरेंट फेसेस अपनाता है लेकिन होता वो एक ही है? मुनाफिक बंदा। ये एक प्रोफेशन से रिलेटेड है। वैसे मैं कह रहा हूँ मुनाफिक बंदा ही होता है जो ऐसे बंदा ही होता है, लेकिन ये एक प्रोफेशन से रिलेटेड है। Well, it's kind of a bit of a deep question, so I'm not sure which way you're pointing it out to. आपका इशारा या क्या कहते हैं? प्रोफेशन की तरफ है। शायर की मुराद किससे है? शायर की मुराद एक प्रोफेशन से है, यानी ये एक प्रोफेशन वाला बंदा है। लाइक आप कह सकते हैं पुलिस, लॉयर, टीचर, एक्टर, मल्टीपल। I would say it's an actor realistically, कि वो काफ़ी रूप
उतार लेते हैं। ठीक है, राइट आंसर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक्स फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नाम क्या है आपका? नवीद इकबाल भट्टी। साहब क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है इंजीनियरिंग का। अच्छा, वेरी नाइस। सही जा रहा है बिजनेस? के हालात कैसे जा रहे हैं? बस चल रहे हैं, गुजारा हो रहा है। पाकिस्तान में अब बिजनेस का स्कोप लगता है? पाकिस्तान में इस वक्त बिजनेस का स्कोप काफ़ी ज़्यादा डाउन है, अप होने वाला है। उसकी रीज़न ये कि हमारा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है। आप देखें और बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स बन रहे हैं, दुबई, यूए, कतर, इनसे हम बहुत पीछे हैं। ना ही हमारे पास कोई ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिस पे A3 ATM उतार सकें, ना ही कोई रेलवे स्टेशन चर्च के हमारे पास। आप देखें ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, बसेस का इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू हुआ है तो लेबर शॉर्टेज हो गई, तो पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ने के चांसेस हैं। दैट्स वाई बेहतर होने वाले हैं आपके बहुत ज़्यादा। चलें, शुक्र है कोई पॉजिटिविटी हमें सामने आई है कोई बिजनेसमैन की तरफ से। आप लिबर्टी में आज क्या कर रहे हैं? जस्ट अब यहाँ पे स्टॉप लग रहे थे नए, उसके डिज़ाइन पे डिस्कशंस करने आए थे। ठीक है, चले। गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट होते हैं? हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट्स होते हैं। लॉन्च गवर्नमेंट नहीं करना होता ना बेसिकली। चले, आज का हमारा क्वेश्चन है, जल्दी से आपसे क्विकली पूछते हैं, कॉमन सेंस का ही सवाल हो सकता है। वो कौन सा ऐसा इंसान है जो मुख्तलिफ चेहरे अपनाता है लेकिन होता वो एक ही इंसान है? एक्टर। बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है, ज़बरदस्त। एक सांस, एक सेकंड का भी सांस नहीं लिया और जवाब दे दिया। बेचारे ने ये करना होता है ना, उसका काम ही ये है। ठीक है, लेकिन आप मुझे मैं ये आपने जाहिर है बहुत सारा एक्सपोजर भी होगा आपका एक्टर्स को और इस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को जो है वो बुरा क्यों, मायूब क्यों समझा जाता है? समझता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनका असल चेहरा नज़र नहीं आता, ये एक्चुअल में होते क्या हैं। जब जो एजुकेट हो जाएंगे, जब उन्हें समझ लग जाएगी तो नहीं समझेंगे। हमारे मुल्क में एजुकेशन की कमी है। आप ड्रामास देखते हैं? हाँ, बहुत अच्छा। रियली? कौन से? मंटो चल रहा है आजकल और अभी ख़त्म हुआ है राजा रानी, सब देख रहे हैं। आपका फेवरेट डायरेक्टर कौन है? सारी पाकिस्तान का कोई भी ड्रामा ऐसा नहीं जो मीनिंगलेस हो, तो दैट्स व्हाई एवरी पर्सन। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आपने देखा हमारे मर्द हज़रात भी पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं और ड्रामास बड़ा शौक़ से देखे जाते हैं। इवन दैट के बाहर के मुल्कों में भी हम पाकिस्तानी ड्रामों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। एक बेनिफिट इसमें अच्छी बात सबसे ये होती है कि बहुत सारी एपिसोड्स नहीं होती हैं। ज़्यादा भी अगर ड्रैग हो जाए तो 25 या 30 एपिसोड्स होती हैं, इससे ज़्यादा एपिसोड्स नहीं होती, क्योंकि जो ड्रामा बहुत ज़्यादा ड्रैग हो जाए उसको फिर आप ज़्यादा एंजॉय कर भी नहीं सकते हैं, वो फिर स्टोरी ड्रैग हो रही होती है। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सीमा बीबी। सीमा बीबी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। लगता नहीं कोई, मैंने लगता बीमार है कि हो तुम? बीमार भी हाँ, और क्या करूं। कोई बस कर दिया परेशानियां बेटा। की परेशानी हो गई? मियाँ जी फौत होए ने 5 साल हो गए ने। बड़ा पुराना हो गया फिर? 5 साल हो गए तो बच्चियां जवाना 2 ने। 2 जवान तियां है, कुछ भी नहीं कर सकते। कोई वो काम नहीं कर रही हैं? कोई तियां कोई काम कर विच नहीं कुछ भी कर दियां। एक बीमार, एक वैसे भी कुछ भी नहीं, किते जान ही नहीं बेटे देंदे। अच्छा, काम करने के लिए। घर ਤੁਹਾਡਾ अपना है? हाँ जी, घर अपना, झूठ नहीं बोलना। घर ना बेचना अपना। मेरे ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਹਲੇ ਲਿਬਰਟੀ 'ਚ? ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਨਾ ਥੋੜੇ ਸੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਤੇ बड़ी चंगी गल है कि तुसी काम कर रहे हो। बच्चियां वास्ते कोई बंदा नहीं। ऐसे होता है कि लोग फिर आपको आपकी मेहनत देखते हुए भी आपकी मदद कर देते हैं। हाँ जी। सीमा बीबी, एक सवाल है आपसे, बताएं वो केड़ा इंसान है, कौन सा इंसान है जो मुख्तलिफ चेहरे अपने ऊपर अपनाता है लेकिन होता वो एक इंसान है? अल्लाह ही होता है, वो तो किसी का कोई भी नहीं होता, किसी का कोई। हाँ जी, अल्लाह ताला तो जाहिर है इंसान हम है ना, अल्लाह ताला तो नहीं। अल्लाह ताला आपकी आसानियाँ फरमाए। सांस कर सकता बंदा नहीं कोई कर। गाना आता है आपको? नहीं जी, मुझे यार ना बिछड़े। अल्लाह आपको हिम्मत दे। आमीन। शुक्रिया आपका, थैंक यू। आगे बढ़ते हुए चलते हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है? जी ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। नाम क्या है आपका? हाफिज़ अख्तर अली। हाफिज़ साहब, आप कुरान हिफ्ज़ किया हुआ है आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और आप काफ़ी अरसे से यहाँ पर हैं और नात पढ़ते हैं? आप देखते रहते हैं, काफ़ी लोग लाइक करते हैं जी। अच्छा, तो बड़े अच्छे कमेंट्स देते हैं लोग। अच्छा, मोबाइल वगैरह भी है आपके पास? जी जी, मोबाइल वगैरह भी रखा हुआ है, नंबर भी वायरल करें। अच्छा, ताकि लोग उस पर मुतवज्जो करें और हमारी खिदमत भी करें।
सही सही। आपसे सवाल करें, आज हमारे प्रोग्राम में एक सवाल है। जी जी। सवाल है हमारा आज का, ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा इंसान है जो कई चेहरे अपनाता है लेकिन होता वो एक ही इंसान है? कौन सा? वो कौन सा ऐसा इंसान है जो कई चेहरे अपनाता है लेकिन वो एक ही इंसान होता है? कई रूप बदलता है, कई रूप बदलता है लेकिन होता एक इंसान है। वो कई चेहरे कई रूप बदलता है लेकिन होता एक इंसान है। ये इसका ताल्लुक पेशे से है, प्रोफेशन है ये। होता इंसान ही है होता इंसान ही है। लेकिन उसका रूप बड़ा बदलता है, चेहरे बदलता है, रहता है वो बदलता रहता है। वो होता इंसान ही है। चलिए कोई बात नहीं, आपको नहीं आ रहा, क्या सुनाएंगे आज? आप जो नाच सुनाते हैं वही सुना दीजिए हम। चलिए ऐसे बात बड़ी देर से जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए माइक पकड़ लें आप जरा, बात करें। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी, मेरी तो ऐसी ही क्या है, मेरे गरीब नवाज, मेरी तो ऐसी ही क्या है, मेरे गरीब नवाज, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी मोहब्बतों का सिला से कौन देता है, मोहब्बतों का सिला से कौन देता है, सुनहरी जाली हो में यार गार आपसे है, मैं बेकरार हूँ आका, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। अगर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, अगर तुम न करोगे तो करम कौन करेगा, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर। परफॉर्मेंस करना ताकि लोग
जना थोड़ा सी खिदमत भी करें हमारी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने इनको आप यकीनन जानते होंगे क्योंकि एक अरसे से ये यहाँ पर नात पढ़ रहे हैं। एक स्टोर है उसके बाहर ये नात पढ़े होते हैं। जब भी आप लिबर्टी मार्केट आएंगे तो इनको आप ज़रूर जानते होंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ, ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵਦਾ ਨਿਊਜ਼, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ सजदा वैन लाहौर नियूज़। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस लिबर्टी मार्केट में। इस वक्त हम मौजूद हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, आज का सवाल भी कर रहे हैं कि वो कौन सा ऐसा इंसान है जो कि कई तरह के रूप अपनाता है लेकिन होता वो एक ही इंसान है। बढ़ते हैं लोगों से, पूछते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जवाद हसन। जवाद, क्या करते हैं आप? मैं ड्राइविंग करता हूँ। सही जा रहा है काम शाम? बेहतरीन जा रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई मसला मसाइल तो नहीं होता? कितने साल हो गए आपको ड्राइविंग करते हुए? जी, ड्राइविंग करते 7 साल हो गए। 7 साल हो गए, क्योंकि ड्राइवर हज़रात इतनी मुसलसल ड्राइविंग करते हैं, फिर मुसलसल बैठे रहना, कोई ना कोई पेन निकल आती है, तो ऐसा कोई, इसके लिए आप एहतियात क्या करते हैं, ये बताएं। इसके लिए प्रॉपर एहतियात तो कोई नहीं है, क्योंकि जो ड्राइविंग है वो मुसलसल हमें 7-7 घंटे 8-8 घंटे और जो इंतज़ार शामिल करके 17-17 घंटे मेरी ड्यूटी बन जाती है। तो आप किसी के घर में काम कर रहे हैं? जी, मैं फैमिली के साथ और पर्सनल बॉस के साथ काम कर रहा हूँ। वेरी नाइस, क्योंकि जब एक ड्राइवर बंदा होता है वो राजदार भी हो जाता है, उसके पास अपने मालिक के और अपने घर वालों के, उस फैमिली के बड़े राज होते हैं। तो आप बीइंग जिसे कहते हैं ड्राइवर और एज ए इंसान, किस तरह का आपको लगता है, आप रखते हैं राज या आप भी डिस्कशन करते हैं? नहीं, जो इनकी ऐसी बात हो जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये नहीं करनी चाहिए, ये इनके ख़िलाफ़ है, तहज़ीब के ख़िलाफ़ है, तो वो बात हम बाहर नहीं करते हैं। बाकी जो हमारा फील्ड है ड्राइविंग का, वो आपस में हम ड्राइविंग करते होते हैं तो लाज़मी बात है अपने ड्राइविंग के बारे में बातें करते हैं कि गाड़ी ये सिचुएशन है और ये सिस्टम है। आपका ताल्लुक कहाँ से है जवाद? मेरा ताल्लुक है मियाँ वाली कालाबाग, पहाड़ी इलाके के रहने वाले हैं और पठान हूँ मैं। चलें, आपसे हमारा सवाल है आज, मुझे ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा इंसान है जो कि अपने ऊपर बहुत सारे चेहरे लेकर आता है लेकिन होता वो एक ही इंसान है। उसका ताल्लुक एक पेशे से है, मतलब एक पेशे का बंदा होता है वो बहुत सारे रोज़, मतलब हर रोज़ उसका एक अलग चेहरा होता है। चलें ठीक है, क्या सुनाएंगे, कोई शेर? नहीं, शेर भी नहीं सुना। कोई गाना, कोई पैगाम कुछ सुनाना चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं पैगाम सुनाता, बस ड्राइविंग की एक थकावट वाली बात है वो मैं करूँगा कि ड्राइवर बंदा जो है उसमें आम बंदे से बर्दाश्त की स्टेमिना जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर बॉस को घर से कोई टेंशन है तो वो गुस्सा भी ड्राइवर पे निकलता है। अगर उसको कोई और बिज़नेस की थ्रू से कोई ट्रेड आ रहे हैं तो वो भी गुस्सा ड्राइविंग पे निकलता है। जी, हमारे लोगों को भी चाहिए कि थोड़ा सा एहतियात बरते। बहुत शुक्रिया आपका जवाब, थैंक यू मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि जो हमारे घर मुलाजिम होते हैं, ड्राइवर हजरात होते हैं, ये हमारी फैमिली का पार्ट होते हैं। कभी कभी गुस्सा आ जाता है, जाहिर है वो ख़ुद भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, लेकिन हमें बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। हम बड़े वाक़यात सुनते हैं कि लोग मारते हैं अपने मुलाजमों को, ड्राइवर्स पर गुस्सा निकालते हैं। हर बंदे की एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट ज़रूर होती है, डांटना चाहिए लेकिन एक लिमिट में रह के। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? राना ताहिर। राना साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। राना साहब, ये बताएं आज लिबर्टी में क्या कर रहे हैं आप? आपने वो गाना सुना हुआ है, मुझको राना जी माफ़ करना? वो तुसी इन्ना राणे की कटना पाना जो मतलब की बात है, वो करना क्या है, वो कस्टमर कम है, स्लो है, तो आप लोगों को देखा तो बाहर आ गए। ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र। लास्ट में आप बता रहे थे थोड़ी तबीयत आपकी ख़राब हो जाता है ना, ज़िंदगी में तो उतराव चढ़ाव, बुखार हो गया, खांसी नज़ला, तो ये तो चलता रहता है ना, ये जिस्म की ज़कात निकल। मुझे ये बताएं, आज का हमारा सवाल है कि वो कौन सा इंसान है जो कि बहुत सारे चेहरे अपनाता है लेकिन वो होता एक ही इंसान है? वो कौन सा इंसान? ये एक प्रोफेशन से ताल्लुक़ कह सकते हैं, एक पेशे से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान होता है। नहीं, असल में इंसान तो हर आपको तरह तरह के मिलेंगे ना, एक जैसे तो मिलेंगे नहीं। एक ही इंसान होता है, वो अपने रूप बदलता रहता है, वो कौन सा इंसान है?
है तो इंसान, ये रूप तो बदलता रहता है, मैं कब ये कह रहा हूँ तो, लेकिन इसमें आप उसको नाम तो नहीं दे सकते। कोई नाम है ना उसका, चिशम हो जाते हैं, वो कहते हैं ना कि तू बड़ा बदीजिया बंदा है यार, और तू वो बहुत वो क्या अब वो गिरगिट वांगू रंग बदलता है। तो वो इसमें तो जो मकसद लाइफ का तो ये है ना, इंसान एक जैसा होना चाहिए, ये कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ इसमें ना। आप वैसे एक इंसान में क्या देखते हैं कि एक अच्छे इंसान की क्या निशानी होती है? इंसान में सब तो पहले तो उनका अखलाक, फिर मोहब्बत, हर बहन पैसा कब आता है? पैसा तो आता ही रहता है, कभी आ गया कभी चला गया। पैसा देखना चाहिए, पैसा इंसान की शख्सियत बनाता है? नहीं, पैसे से तो सारा कुछ खरीदा जा सकता है, सेहत के अलावा। सेहत के अलावा भी क्या बहुत चीज़ें आ जाती हैं, रिलैक्स होता है, खुशहाल हो जाता है। लेकिन अब आप कहें कि इससे हर तरह की चीज़ें खरीदी जा सकती हैं ना, ये नहीं है, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। पैसा हर चीज़ नहीं। सुकून खरीदा जा सकता है पैसे से? नहीं, ना मोहब्बत, ना प्यार, ना ये जो क्या कहते हैं कोई सारा, इसमें तो कई मोहब्बतें ऐसी अधूरी रह जाती हैं जो पैसे की वजह से भी, और पैसा लगा के भी आप उनको नहीं ले सकते। उसमें लक होती है ना, नहीं मिले, किस्मत होती है। ठीक है, चलें, आप आज कोई और पैगाम देना चाहते हैं? मैं तो यही पैगाम दूंगा, मोहब्बत वाला सवाल है तो जिससे भी प्यार करो खुलूस मोहब्बत से, उसकी ज़ात, उसकी इज़्ज़त, इज़्ज़त नफ्स की तरफ ना पहुंचो, क्योंकि वो भी किसी की इज़्ज़त है, किसी की बहन है, किसी की मदर बनेंगी। अगर आपको किसी ने आप पे इत्मीनान किया है ना, तो उससे प्यार ऐसा करके दिखाओ कि एक वो मिसाल बन जाए कि फ़लाँ का प्यार। जैसे हमारे जो अभी तो ये हीर रांझा है, सच्ची पन्नू है, फ़लाँ फ़लाँ ये है, ये हमारे लिए मछली राह है। इन्होंने मोहब्बत ही की है ना, तो नाम अमर हो गया ना। तो मेरी ऐसे ड्रामास देखते हैं? हाँ, काफ़ी फिल्में भी देखता रहा हूँ, अब तो नहीं, खैर टाइम ही नहीं है अब तो। अब पुराना आपको हीरो कौन अच्छा लगता था? मुझे तो बाबरा शरीफ बहुत अच्छी लगती थी। हीरो जो था नदीम साहब थे, तो हाजी साहब जो थे, हाजी साहब वेरी वेरी गुड मैन, सुल्तान राय साहब, वो है तो गडासा ग्रुप था, लेकिन मैं उनकी लाइफ को भी जानता हूँ पर्सनली, क्योंकि मुझे स्टूडियो में जाने का बड़ा शौक़ था। वो खुदा तरस, इतना खुदा तरस। एक मैं सुल्तान राय की बात आपको बताना चाह रहा हूँ, ये आप मीडिया पे शो कर देंगे। जी बताएं। उनका घर जो ना, उसकी बड़ी ख्वाहिश थी राही साहब की। जब ये सिबे हाल वाले के यहाँ सीएलएम में वो जब जी जाते आते थे ना, तो कहते यार अल्लाह ने पैसे देते, मैं कोठा इतने बनाना। वो उनकी जो जहाँ सोसाइटी है ना, अच्छा वो अल्लाह का करनी ऐसी, अल्लाह ने उनको घर दे दिया। तो जो साथ वाला घर था ना उसका एक, तो मियाँ बीवी, तो उसको पता चला कि सुल्तान राय का घर है। उन्हें अपने बंदे ने लड़ाई पा ली, तू बंदे है कि किया? उन्हें कहा की है, कहते सुल्तान राय तो मेरे बच्चे ख़राब हो जाए, ये ऐसे हो जाए वो सारा। वो बड़ी ड्रामाकारी होगी। उन्होंने कहा अच्छा चलो अभी 1-2 दिन देखो। अच्छा अल्लाह की करनी ऐसी हुई, जब सुल्तान राय शाम को, जब वो सारी रात शूटिंग 4 बजे के लगभग ना, जान के टाइम शूटिंग होती है, हमें पता, हम जाते रहते। तो वो जब उधर घर पहुँचे तो उसने आके देखा, हारन मारा गाड़ी अंदर की, तो वो वज़ू किया मोहब्बत से, प्यार से। को गर्मियों के दिन थे तो ऊपर उनका एक शेड्यूल था, तो उन्होंने देखा कि ऊपर जाके देखा कि राय साहब नमाज पढ़ रहे हैं। इतना बुरा शख्स ये, वो कहा मेरा शायद वहम है। उसने देखा कि शायद आज ही इसने किया। लोग वैसे ही बुरा समझते हैं, होते तो नहीं है ना, जैसे आप मीडिया में लोग आ जाते हैं, नहीं ये बहुत फलानी कुड़ी ऐसी है, ये ऐसा तो नहीं। अब मैं आपको जानता हूँ, वो तारीफ़ वाली बात नहीं है, क्योंकि आप मीडिया में हैं, तो आपका अखलाक प्यार मोहब्बत से है कि हमारी यही देखें, तो आपका अखलाक प्यार देखें, मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ कि भी हाँ भी कोई मसला मसाइल, कुछ चाय पानी, कुछ जुर्री वगैरह जी होता ना, हम आपको, तो आपकी मोहब्बत प्यार से ये मैं देखा। वो राही साहब को जब ऐसे हुआ ना, तो वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, तो वो उसने कहा मैं कल फिर इंतज़ार करूँ। कल इसी तरह फिर शूटिंग के बाद आए, हाजी साहब की बात बता रहा हूँ। तो वो दोबारा जब सुल्तान राय अगले दिन आए, तो वही अमल उन्होंने वही किया ऐसे। तो उन्हें अपनी बुढ़ी ने, आप बेगम साहबा उठो, इसको कह रही नेगेटिव सोच रही हो, ज़ाहिर है एक्टर भी इंसान ही होते हैं। तो वो मैं ये कह रहा था, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता रहा है। मेरा फेवरेट बहुत ही प्यारे हाजी साहब थे, मेरी उनके साथ ऐसे भी मुलाकात हुई, शूटिंग में देखी मैंने जाके वहाँ। मेरे चूँकि प्राइज वाले हैं, मेरा बहनोई है, चूँकि वो खबरें में थे, तो मैं उनके साथ जाता रहता था। तो वो एक बहुत इंसान, दरवेश इंसान थे। अल्लाह उनको जन्नतों में आला से आला मकाम अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ दे। आमीन, ऐसी आप दुआ करते रहें। आप जो दूसरी गुड़िया है मेरी में पूरी है, वर्क है, आपका अखलाक प्यार देख के। गुड़िया कम, गुड्डा ज़्यादा है क्या? ये नहीं वो लगा तो रहा है, लेकिन हमारे लिए गुड़िया ही। आप तो एक सहेलियाँ दोस्त है ना,
तो हमारे लिए बेटियां चीज़ें ही ऐसी होती है, गुड़िया ही होती है। वो 10 साल बड़ी भी हो जाए, पावा 20 साल बड़ी भी हो जाए, तो अल्लाह आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ दे, कमी ना आए। आपके जो दायरा है, ये जो मीडिया है, इसी तरह आप हमारा एक दूसरे को हाल बयान करने का मौका देते हो, तो अल्लाह आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ दे। तो एक शेर मैं सुनाना चाहता हूँ। जी सुनाइए सुनाइए। तैबा की है याद आई, अब अश्क बहाने दो, मुश्किल है अगर मेरा तैबा में अभी जाना, ए बादे सबा मेरी आहों को तो जाने दो। मेरी ये अब सीज़न शुरू है, उम्रे पे लोग जा रहे हैं, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मैं वैसे काफ़ी बार उधर से होके तो आया हूँ, अब मेरा दिल कर रहा है दोबारा जाने को। मैं आप साइमाइन से भी दुआ करूँगा कि मेरे लिए ऐसे हालात पैदा हो जाए। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैंने भी इरादा किया हुआ है। बेटी छोटी सी स्मार्ट सी गुड़िया है, ये भी उनको साथ लेके जाए, और आपके लिए यही दुआ है कि आपका घर अच्छे से अच्छे तरह बच जाए। ये हमारी छोटी गुड़िया है, इसकी बहन की, इसके लिए भी हम दुआ गो हैं, तो अल्लाह इसकी लाइफ में भी ढेर सारी कुछ कर दो। आपके लिए भी दुआ कर रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको भी अल्लाह एक प्यारी सी दुल्हन आला किस्म की अल्लाह दे दे। चलो एक और दे दे उनको, चले। हाँ बिल्कुल ऐसी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू बेटा, सो मच। व्यूअर्स, ये भी अक्सर यहाँ पर मौजूद होते हैं, एक ब्रांड के साथ काम करते हैं और हमसे बड़ा प्यार मोहब्बत करते हैं, हमें बेटियों की तरह समझते हैं और हमेशा इसी तरह दुआएं देती हैं। कभी कभार हर चीज़ जो होती है वो ये नहीं होती है कि आप किसी को खाना खिला दें, किसी को शॉपिंग करा दें या किसी को कोई तोहफ़ा दे दें। दुआ से बड़ा कोई तोहफ़ा नहीं होता। आप ज़रूर अपने लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको उम्रा कराए, हज कराए। मेरे लिए भी दुआ करें, क्योंकि मैंने बड़ा जो है वो इरादा इस दफ़ा पक्का किया हुआ है कि मैंने हर हालत में जो है वो उम्रा करके आना है। अल्लाह ताला जो है वो मेरी भी दुआ कबूल फरमाए और सबकी दुआएं कबूल फरमाए। व्यूअर्स, इसी के साथ ये प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज की जो हमारी लोकेशन थी वो थी लिबर्टी मार्केट, और हमने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात की, हिडन टैलेंट भी देखा, शेर व शायरी भी सुनी और बच्चे भी हमें मिले। हमेशा जब भी यहाँ पर हम आते हैं तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि एक लिबर्टी का एक अपना ही ऑरा है, लिबर्टी का एक अपना एक इन्वायरमेंट है। तो यहाँ पर जो लोग थे, हमने उनसे सवाल किया, जो आज का प्रोग्राम का हमारा सवाल था। सवाल हमारा ये था कि वो कौन सा ऐसा इंसान है जो कि मुख्तलिफ रूप यानी मुख्तलिफ चेहरे अपनाता है, लेकिन होता वो एक ही इंसान है। तो इसका सही जवाब है एक्टर। हर प्रोफेशन की अपनी एक रिस्पेक्ट है, चाहे वो एक्टर है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो नर्स है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो। हर बंदा रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है। हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जो लोगों ने बहुत डिसरिस्पेक्ट से कनेक्ट कर दिए हुए हैं। आप कह सकते हैं कि उसे कहा जाता है ये इस शोबे में मत जाओ, एक्टिंग में नहीं जाओ, मॉडलिंग में नहीं जाओ, एंकरिंग में नहीं जाओ, पुलिस में नहीं जाओ, नर्स में ना जाओ, ये शोबे जो हैं वकील ना बने। बहुत बुरा समझते हैं। इंसान ख़ुद अच्छा या बुरा होता है। जैसे कभी एक अंकल मिले, उन्होंने बड़ा लंबा जो है वो एक वाक़या सुनाया एक एक्टर पे, कि लोगों को लगता है कि शायद जो एक्टर्स होते हैं, जो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, वो नमाज नहीं पढ़ते हैं या उनका स्पिरिचुअली वो कनेक्टेड नहीं होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ है। हर बंदे ने ख़ुद अच्छा या बुरा होना होता है, और दीन के भी जो मामलात हैं वो आपके और अल्लाह के हैं। बिल्कुल हमने गाइडेंस ज़रूर देनी होती है लोगों को, अपने घर वालों को, कि आप क्या करें, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को। अगर हम इस हवाले से किसी को गाइड नहीं करेंगे, अगर इस हवाले से हम किसी को जिसे कहते हैं तबलीग नहीं करेंगे, तो ये फिर हमारा कसूर हो सकता है कि हमने किसी को समझाया नहीं है। तो प्रोग्राम में आपने इसी तरह के सवालात हम लाते रहेंगे। प्रोग्राम आपने देखना है, पसंद करना है। फेसबुक पे भी ज़रूर आप देखा करें, वीडियोज़ यूट्यूब पे ज़रूर देखा करें। बूझो तो जीतो हमारा पेज है, बूझो तो जीतो को भी फॉलो कीजिएगा। मेरा पेज है महानूर इफ्तिखार, उसको भी फॉलो कीजिएगा। ज़ाहिर है जब आप पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग मुझे भी पसंद करते हैं, तो मैं भी अक्सर अपडेट्स देती रहती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे। जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर प्रोग्राम देखना है। मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।